नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस कुमार क्लासेस में। मैं आज आपको 11th क्लास की मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं। 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर जो है आपका सेट है। सेट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेट होता क्या है। सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बट किस तरह के ऑब्जेक्ट्स? वेल डिफाइंड, जिनको आप डिफाइन कर सको। तो आप लिख सकते हो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब सेट क्या होगा? एक कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट्स का जिनको आप वेल डिफाइन कर सको। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ये तो डेफिनेशन है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जिनको आप सही से डिफाइन कर सको, वो क्या है? मेरे लिए सेट का काम करेंगे, सेट होंगे। तो सेट होते क्या है ये तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन से समझ आया। तो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूँ आपको। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप कुछ बुक्स कलेक्ट करो, तो आपने बुक्स कलेक्ट कर ली, लेकिन किस तरह की बुक्स कलेक्ट करने के लिए बोला मैंने, आपको नहीं समझ आया। तो आपने क्या किया होगा? अपनी कोई 10th की बुक उठा ली होगी, कोई 11th की, और कोई उससे नीचे क्लास की उठा ली होगी, कोई कहानी की बुक उठा ली होगी, कोई मैथ्स की बुक ले ली होगी। तो आपने बुक्स कलेक्ट करी, सिर्फ बुक्स कलेक्ट करी। तो मैं अगर बोलूँ आपने बुक्स कलेक्ट करी, आप कहेंगे हाँ कलेक्ट करिए। लेकिन मैं अगर बोलूँ बताओ चलो किस तरह की बुक्स हैं, तो आप कहेंगे एक साइंस की है, एक स्टोरी बुक है, एक मैथ्स की है। तो ये डेफिनेशन नहीं हुआ, आप इसको सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैं बोलूं कि आपने डिफाइन तो कर दिया, 1-2 बुक हैं आपके पास, लेकिन मैं बोलूं पूरी अलमीरा भर दो बुक से, तो आप उन्हें डिफाइन कर पाएंगे? नहीं डिफाइन कर पाओगे। अलमीरा में अगर आपके बुक हैं तो उनको आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होती हैं। तो इसीलिए वो कलेक्शन सही नहीं होगा। अब इसी में मैं एक वर्ड जोड़ देता है इसी बुक्स में। अगर मैं बोलता जाओ आप बुक कलेक्ट करो, लेकिन मैथ्स की बुक कलेक्ट करो, बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथ्स की बुक कलेक्ट करके लाओ मेरे लिए, तो आप कहेंगे ओके। अब आप बड़े आराम से उसे डिफाइन कर पाओगे। आप फर्स्ट से लेकर 12th तक की मैथ्स की बुक ले आए, इंजीनियरिंग की बुक ले आए, तो ये मैथ्स की बुक का कलेक्शन हो जाएगा। तो जिनको आप डिफाइन कर सको वो आपके लिए क्या है? सेट है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, तो ये हमने अभी सेट के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी है। डेफिनेशन आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ सिंबल मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एन जो बोलते हैं, एन का मतलब होता है बच्चों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आई होप आप सब लोगों को पता होगा। और यहाँ पे बोलते हैं एन हो गया। एन के बाद आर में ले लेता हूँ। आर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर है। क्यू का मतलब यहाँ पे रेशनल नंबर है। आपके एनसीईआरटी बुक में सब गिवन है, आप वहां से सिंबल पढ़ सकते हो। यहाँ पे जेड इज इक्वल टू इंटीजर बोला हुआ है, तो ये आपको इंटीजर्स, ठीक है, ये आपको देख लेना है बुक में। अच्छा, इंटीजर्स में भी ना यहाँ पे 2 तरह के इंटीजर होंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर उसके ऊपर प्लस का सिंबल है तो समझ लो पॉजिटिव इंटीजर है, और उसके ऊपर अगर माइनस का सिंबल है तो समझ लो नेगेटिव इंटीजर है। तो ये सेट में अभी बहुत यूजफुल है, इसलिए मैंने लिखवा दिया है और आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, अब नई चीज आपको बताता हूँ। ओके, चलिए अब हम नई चीज क्या सीखेंगे? नई चीज सीखेंगे मैंने आपको सेट तो बता दिया, अब सेट की फॉर्म क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेट की जो फॉर्म होती है, या पहले मैं सेट बता दूं। जैसे मैंने कोई सेट ले लिया, ए मेरा कोई एक सेट है, ठीक है, उसको मैं कैसे डिफाइन करूं? अब देखो, इसको मैं ऐसे डिफाइन, अगर मैं ए यहाँ पे लिखता हूं, ए ई
आई और यू। क्या आप इसको डिफाइन कर दोगे बच्चों? बोलो बोलो, डिफाइन कर पाओगे? आप कहेंगे यस सर हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ABCD में सारे आपके ये क्या है, वोवल्स हैं। तो आप इनको डिफाइन कर पाओगे इजीली। तो ये क्या हो गया, आपका एक सेट हो गया जिनको आप डिफाइन कर सको, दे आर सेट। अगर मैं यहाँ पे यूं लिख दूं, मान लो A लिख दिया और यहाँ पे ऐसे करके A लिखा, अब मैं यहाँ पे लिखूं B, A लिखा और मैं यहाँ पे हाँ तो हमने लिख दिया यहाँ पे C लिख दिया, E लिख दिया, ये E है बच्चों, C आपको ये E, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ आपको सिंबल बताता हूँ। इसमें एक सिंबल आपको यूज करना है, आपने ऐसा देखा होगा E, और ये भी एक E है, लेकिन इन दोनों E में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है वो मैं भी बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं इसको सामने, पहले इसका मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। आप क्या लिखोगे इसका मीनिंग, बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग्स टू। और एक ई और होगा जिसमें ई बिल्कुल ऐसा बना होगा लेकिन उसमें कट लगा होगा, तो इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन में पता क्या है, ए आपको दे रखा है AEIOU, AEIOU वोवल्स, और आपसे उसने क्वेश्चन में यही पूछा है, पुट दिस सिंबल एंड दिस सिंबल हेयर, यहाँ पे आपको ये सिंबल पुट करना है। तो कैसे करोगे आप, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ये स्मॉल ए आपने देखा, ए जो है, और ये ए का मतलब यहाँ पे, इस ए का मतलब सेट ऑफ ए होगा, जैसे कि ये पूरा सेट ऑफ ए है। तो अब आपने यहाँ पे देखा, क्या ये वाला ए इसमें बिलोंग करता है उसमें, देखो ध्यान से, है क्या, हाँ है। तो आप कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल लगा दो भाई, ठीक है। ये वाला बी देखा आपने, उसमें है, नहीं है, तो इसमें क्रॉस लगा दो, समझ आया। ऐसा डज नॉट बिलोंग टू। ई है, हाँ है, चलिए इसमें ई। तो इस तरीके से आपको करना है इस क्वेश्चन को, समझ आया। अगर क्वेश्चन में पूछता है ई और डज नॉट, ये सिंबल लगाइए ई और डज नॉट ई का, तो आप ऐसे लगाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे सिर्फ ये यही दिया होगा, AIOU दिया होगा, इसकी जगह 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, समझ रहे हैं आप। इसकी जगह कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं, ये क्या है, अल्फाबेटिकल नंबर है, न्यूमेरिकल नहीं है। इसकी जगह फिर कॉन्सोनेंट भी हो सकते थे। तो आपको डज नॉट बिलोंग टू पुट करना आना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नहीं है क्लियर तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। चलिए तो अब मैं आपको जो ये सेट होते हैं इनको लिखने वाली फॉर्म बताता हूँ, इनकी फॉर्म बताता हूँ, फॉर्म्स ऑफ सेट की इस ज्यादा 2 फॉर्म है यहाँ पे, आपको 2 फॉर्म पढ़नी है। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म, ये आपको समझना पड़ेगा ये होती क्या है। इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके ज्यादातर एग्जाम में। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जो बनाई जाए, जो आपको एक अल्फाबेटिकल या फिर कह दूं वर्ड प्रॉब्लम की तरह दिया हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक चीज लिखूं यहाँ पे, जैसे मैं लिख देता हूँ ए। अब ए सिर्फ लिखा है तो ये तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं जब इसके आगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाऊं और ये लिख दूं तो इसका मतलब आपको समझ आए कि ये क्या है,
ए अंदर अब कुछ ना कुछ सेट होगा, ये सेट है किसी चीज का। जैसे करली ब्रैकेट आ जाए तो समझ लो सेट है। अब मैं यहां पे लिखता हूं x is a natural number, x is a natural number। और मैंने यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा, x is a natural number। क्या लिखा मैंने? x is a natural number। तो आप इसको यूं लिख सकते हो, देखो ध्यान से, x कोई नेचुरल नंबर है तो आप नेचुरल नंबर आपको पता है ना कितने होते हैं, आप लिखेंगे 1 2 3 4। क्या मैंने कोई लिमिट दी है? लिमिट नहीं दी है, नहीं लिमिट नहीं है तो आप कहेंगे लिमिट नहीं है तो क्या किया जाए, लिमिट नहीं है तो और अच्छी बात है, आप यहाँ पे 5 6 7 लिखते चले जाओ जितने तक आपको आते हैं, 5 6 7 8 9। ऐसे नहीं लिखना, आपको थोड़े से लिख के फिर यहाँ पे डैश 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 लगा देना बस। तो इसका मतलब x क्या है, नेचुरल नंबर है कोई, और a क्या है, उन नेचुरल नंबर का सेट है। तो मैंने देखो एक ये फॉर्म लिखी है और एक ये फॉर्म लिखी है। तो आपने पढ़ा कि सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है वर्ड प्रॉब्लम में, जैसे कि ये सेट बिल्डर फॉर्म थी बच्चों। रोस्टर फॉर्म क्या होगी, ऑलरेडी आपको बनी बनाई होगी, आपको बनाने की जरूरत नहीं। रोस्ट का मतलब आप लोग समझते होंगे, रोस्ट दलिया अगर आपने खाया है तो रोस्टेड जो होती है, रोस्टेड ऑलरेडी क्या है, बनी हुई है, आपको ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। और ये होती है बच्चों रोस्टर फॉर्म। फिर देखो ना, आपने इसको कुछ क्या 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, इससे आपको ज्यादा इजी समझ आया। और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। जो सेट बिल्डर फॉर्म जो बनाने ही वाली है, मतलब बनाएगी, उसको बनाना पड़ेगा आपको। सेट बना नहीं है, उसको बनाना पड़ेगा। एक अल्फाबेटिकल नंबर से लेके आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल कोई भी नंबर लेके आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये था, हमने क्या पढ़ा, ये सेट बिल्डर फॉर्म और वो रोस्टर फॉर्म, फॉर्म्स ऑफ सेट पढ़ी है हमने। सेट की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये समझ आया आप लोगों को? कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको और अच्छे से समझ आया होगा। तो हम इसे रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको समझ आ गया होगा।